एनडीए का गठबंधन ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, बहुत व्यवस्थित चल रहा है। हम लोग एनडीए को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों में तो थोड़ी बहुत खनखनाहट होती रहती है, ये कोई रोक नहीं सकता। जब एक दल में खनखनाहट होती है तो ये तो गठबंधन है, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी। हम इनसे जानेंगे प्रदेश में खाद की क्या स्थिति है, किसानों की किल्लत कितनी दूर हुई। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले एक महीने से प्रदेश में खाद की किल्लत काफ़ी है। आपने भी देखा कि लखनऊ में भी किसानों के लाइटें चली, अयोध्या में भी, गोंडा में भी लोग बारिश में दिक्कत पड़े रहे। ऐसा क्यों हुआ सर? पिछले 20 सालों में लोग कह रहे हैं कि ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच में खाद का संकट आया था और खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी। इसका कारण था कि कुछ ट्रेन के जो रेक आ रहे थे उनमें कई जगह व्यवधान आया, बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और जितना स्टॉक यहाँ आना चाहिए था वो नहीं आ पाया था और उसके कारण किसानों को दिक्कतें उठानी पड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल केंद्र सरकार से पहल करके और किसानों के लिए खाद की रैक बनाने के लिए प्रयत्नशील हुई और आज की हालत ज़्यादातर जिलों में सामान्य हो गई है। खाद की दिक्कत इस समय नहीं। सर, क्या पहले इस तरह का पिछले 10-15 सालों में ऐसी दिक्कत जो पिछले एक महीना से सारे अखबार भरे हुए हैं खाद की किल्लत को लेकर? उसका कारण था कि एक तो बाहर से जो खाद आती है और सोवियत और रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जारी है, इसके कारण भी खाद के लिए दिक्कतें हुई जो सामग्री के निकलना और सारी चीज़ें आती हैं। तो एक युद्ध भी बहुत बड़ा कारण है और विदेश से इन कारणों से इतनी सप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, ये रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, बीच में कुछ न कुछ उसके कारण भी प्रॉब्लम है। एक सर, आपने देखा होगा वीडियो, लखीमपुर में किसानों पे एक महिला पे भी लाठी चलाया गया। कितना ये सही है? दुखद है और बुरा है कि कई जगह देखने को मिला, महिलाओं पर, किसानों पर जिस तरह से लाठी जगह चलाया गया और फिर हृदय विदारक था। और उसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने, हम लोगों ने अपनी तरफ से पहल किया कि हम सरकारी पार्टी में हैं, सरकार के साथ हैं, एनडीए में हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश किए, उनको प्रयास किया गया कि खाद का संकट का समाधान। खाद की ऐसी किल्लत थी कि इसको लेकर के सीएम साहब को खुद मीटिंग करनी पड़ी। ठीक बात है, तो क्योंकि ये अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद दूसरी बार घटना है। इसके पहले एक बार जब अखिलेश की सरकार थी उस समय भी एक बार खाद का संकट आया और उसके बाद ये दूसरा बार इस तरह की स्थिति पैदा हुई। इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की गई, उसमें थोड़ा परेशानी भी हुई, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई। एक सवाल थोड़ा राजनीतिक है। क्या वर्तमान में प्रदेश में एनडीए का गठबंधन ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, बहुत व्यवस्थित चल रहा है। हम लोग एनडीए को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। हमारे नेता जगह जगह दौरा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में, देश में दौरा कर रहे हैं और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि एनडीए को और मजबूत किया जाए। दो घटनाएं सर, एक तो पश्चिम में आपकी पार्टी से ही सहयोगी और भाजपा के एक मंत्री, सरकार के एक मंत्री ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर आप लोगों ने नाराजगी जताई थी। दूसरी घटना यदि भाजपा की अनुसांगिक संगठन एबीवीपी के छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर पकड़ा। देखिए, इतना बड़ा गठबंधन है, कई दलों का गठबंधन है और राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर प्रतिस्पर्धा भी होती है।
एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकदल के भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। तो नेतृत्व के सवाल को लेकर के, टिकट के सवाल को लेकर के राजनीतिक दलों में तो थोड़ी बहुत खनखनाहट होती रहती है, ये कोई रोक नहीं सकता। जब एक दल में खनखनाहट होती है तो ये तो गठबंधन है, महागठबंधन। सर पंचायत चुनाव में क्या रहेगा, पार्टी अलग लड़ेगी या गठबंधन? गठबंधन विधानसभा को लेकर के है, लोकसभा को लेकर के है, लेकिन पंचायत चुनाव में क्योंकि सिंबल का महत्व होती नहीं रहता है, तो एक दल में भी लोग नहीं मानते हैं कि तो कई दलों का समीकरण से कई दलों को मिला करके लड़ना है, हर दल लड़ेंगे। तो हम लोग अपने दल की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे। हाँ, सभी कार्यकर्ता जो लड़ना चाहेंगे उन्हें अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।